अरे ये हूं करके जा रहा, अंदर गड़बड़ हो गया क्या? आप कहा नहीं, सब ठीक ठाक था। दूसरा बैठा, दूसरा ग्रुप निकला, कैसा? ठीक है चलेगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, कुर्सी खाली है। बोला ये तो ठीक ही कह रहा। तब तक तीसरा ग्रुप निकला, कैसा? बहुत अच्छा। हमने कहा हाफिज शाह आजम साहब, अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का गोश्त है, 3 तरह का मसाला। बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो जाहिद ने कहा हजरत, जिसको पहले पूछें उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या बिरयानी खाएंगे? हूं करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ये लोगों एक जुमला सुन करके जाना, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मजहब। हाथ उठा के सारे लोग जिंदाबाद। तो अच्छा लग रहा है ना? वल्लाह 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 वल्लाह। एक नारा आप लगाए, एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए। आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह, सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग हाथ उठाएं। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग की कमाई में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मेरा कुरान है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने लिया। जो मिटाने के लिए आए वो मिट गए। मेरा कुरान कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। और क्या कहना इस्लाम की अज़मत, क्या कहना कुरान की अज़मत और रिफ़ात। ऐसा कुरान, जिस कुरान को पढ़ ले कोई तो कुफ्र में हो तो साहिब ईमान हो जाए। और यही तालीम मदरसे वाले देते हैं। ऐ शहीदाबाद का सुन्नी मुसलमान, अगर अल्लाह ने आपको 4 बेटा दिया है तो एक बेटे को डॉक्टर बनाओ, एक बेटे को इंजीनियर बनाओ, एक बेटे को IAS IPS बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो, एक बेटे को आलिम दीन बनाओ। हम लोग पर इल्जाम लगता है कि मदरसे के पढ़े हुए लोग सिर्फ मौलाना होते हैं। नहीं, गलत फहमी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के उलमा स्कूल में भी किसी से पीछे नहीं है, MA PhD कर रहे हैं, डॉक्टरियत की डिग्री हासिल कर रहे हैं, आलिम फाजिल भी है, मौलवी मुंशी भी है। इसलिए मौलवी को गिरी नजर से मत देखना, छोटी नजर से मत देखना। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटे को पढ़ाइए, एक बेटे को डॉक्टर बनाइए, इसलिए कि हमारी कौम बीमार होगी, इलाज कौन करेगा। एक बेटे को इंजीनियर बनाइए, मस्जिद का, मदरसा का, स्कूल का, कॉलेज का नक्शा बनाना पड़े तो कौन बनाएगा। एक बेटे को IAS IPS बनाइए ताकि हमारी कौम की वो वहां से मदद कर सके। लेकिन एक बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, ताकि जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करे और रूह बीमार हो तो आलिम दीन इलाज करे, हाफिज कुरान इलाज करे। ये जिस्म जब बीमार
बीमार होता है तो दुनिया का डॉक्टर इलाज करता है, और जब रूह बीमार होती है तो अल्लाह वाले इलाज करते हैं। ये जब दिल बीमार होता है तो अल्लाह वालों की निगाह की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आप हमसे कह सकते हैं, वाह जागदी गयावी साहब, आज तो आप नई बात कर रहे हैं, रूह भी बीमार होती है। हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। हाँ दोस्त, रूह भी बीमार होती है और बड़ी भयानक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। जिस्म बीमार होता है तो अकेले कब्र में जाता है। रूह बीमार होती है तो कभी कभी एक रूह बीमार होती है, पूरी कौम तबाह हो जाती है। कभी एक रूह बीमार होती है, पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कभी एक रूह बीमार होती है, पूरे समाज को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। गरनाता में एक रूह बीमार हुई थी, पूरे गरनाता को बर्बाद कर दिया। स्पेन में एक रूह बीमार हुई थी, पूरे स्पेन को मिटा दिया गया। बगदाद में एक रूह बीमार हुई थी, पूरे बगदाद को तहस और नहस कर दिया गया था। इसलिए ए लोगों, जिस्म बीमार हो तो कम होशियार होना, रूह बीमार हो तो ज्यादा होशियार होना। अब ये नौजवान तबका मुझसे पूछ सकता है, जाकिर साहब बता करके जाइए, जिस्म बीमार होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है, मलेरिया होता है समझ में आ जाता है, कोरोना होता है समझ में आ जाता है, पानी अच्छा नहीं लगता है समझ जाते हैं जिस्म बीमार है, खाना अच्छा नहीं लगता है समझ जाते हैं जिस्म बीमार है, बातें सबा की लताफत बुरी लगती है समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। मगर रूह बीमार है, ये कैसे पता चलेगा? आज मैं एक थर्मामीटर दे करके जा रहा हूँ, लेकर के जाना, अपने पास भी रखना, अपने बगल में भी लगाना, दोस्तों को भी लगाना, रिश्तेदारों को लगाना। उसी थर्मामीटर से पता चल जाएगा कि रूह अच्छी है या बीमार है। ए लोगों, खाना अच्छा ना लगे तो समझना कि जिस्म बीमार है। नबी का जलसा अच्छा न लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। नबी का एहतराम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। मुस्तफा की ताज़ीम अच्छी ना लगे समझ जाना कि रूह बीमार है। और जब बुजुर्गों की अकीदत दिल से खत्म हो जाए तो समझ जाना कि रूह बीमार है। और जब मिलाद से लोग भागने लगे, सलाम से भागने लगे, कयाम से भागने लगे, दरूद से भागने लगे, तो समझ जाइएगा कि रूह बीमार हो गई है। और जब रूह बीमार होती है तो दुनिया वाला डॉक्टर इलाज नहीं करता। जिस्म में कैंसर हो तो मुंबई का डॉक्टर इलाज करता है, और रूह में कैंसर हो तो गौसे आजम इलाज करते हैं। रूह में कैंसर हो तो ख्वाजा गरीब नवाज इलाज करते हैं। मालूम नहीं, अजय पाल जोगी गया था ना, बीमार ही तो था, कुफर ही में तो था, गया था मुकाबला करने। किनसे मुकाबला करने? ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला करने। बुलाया था बादशाह वक्त ने, इस फकीर को भगा दो। तो उसने इतरा करके कहा, एक फकीर के लिए हम ही बचे हुए, इतना छोटा मोटा काम महाराज हमको देते, अपनी फौज से भगवाइए। कहाँ गई वो आपकी फौज? तो महाराज ने कहा था, अजय पाल, जो लोग तलवार लेके आए थे उसको तो हमने भगा दिया है। ये फकीर तलवार नहीं कुरान लेकर के आया है, इसको भगाना। जोर से जोर से जोर से, अरे काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का। और जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, अरे बढ़ता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बढ़ता है वहाँ घर घर सदका मेरे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और है, सुनावे, जल्दी बोलिए, सुनावे, सुना दे। माशाअल्लाह, दूसरे को मौका दो भाई, न तो लोग बिगड़ जाएगा। आप लोग को जब बोलेंगे तब बोलिएगा। सुनावे। ऐसा बोलते लगता है कि कब्रिस्तान में जाकर के आहिस्ते आहिस्ते बोल रहे। माशाअल्लाह, तो हाथ उठा के बोल दीजिए। एक शेर इतना अच्छा है कि इसको आप सुनिएगा तो बहुत दिन तक याद रखेंगे, नौजवान तबका ज्यादा याद रखेगा। हम लोग के यहाँ शादी होती है,
बेटे की, भतीजे की, जिसकी भी, तो सेहरा इधर चलता है कि नहीं? वो फूल वाला जो सेहरा चलता है ना, हाँ, वो तो दूसरे गोल टोपिया लोग टीचर की तरह अपने बेटा को लेके चला जाता, पूछो नहीं, लग रहा है बाजार लेके जा रहा है। हाँ? तो अरे दे दो ना, कल तुम ले लेगा, इतना परेशान काहे ले? झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा दो ना, सब मुस्कुराइए ताकि आप तकरीर सुन सके, आपकी मेमोरी एकदम फ्री रहे, है ना? ये भर जाएगी तो खुद ब खुद डिलीट होने लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा खाली रखिए। एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने माँ बाप और कुल खानदान के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिएगा, शादी होती है हम लोग के यहाँ सेहरा, आपके यहाँ सीवान से सेहरा आता होगा, है ना? तो सीवान से सेहरा आए, गोपालगंज से सेहरा आए, तो उतनी अहमियत नहीं, सब लोग लाते, लेकिन कोई कलकत्ता से मंगाए, कोई दिल्ली से मंगाए, तो आप देखिएगा उनके यहाँ जाइएगा, चाय पानी बाद में देगा, सेहरा देखिए, सेहरा देखिए। हाँ ठीक है, नहीं दिल्ली वाला है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कलकत्ता में, यानी अहमियत जता रहा। 6 रजब को मेरे ख्वाजा दूल्हा बनते हैं, और मेरे ख्वाजा का सेहरा कहाँ से आता है सुनिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा। फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की, फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की, गूंदा है फरिश्तों ने, अरे गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की, गूंदा है फरिश्तों ने, अरे गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, शेरवानी लड़का लोग पहनता है, पहनना चाहिए, हम लोग भी पहनते हैं, लेकिन लोकल शेरवानी लेकर दोस्त ने कहा बटन उटन कहाँ गए, लेकिन एक शेरवानी आई कलकत्ता और दिल्ली से, तो दोस्त क्या पूछेगा, ये दोस्ती को बोला, बटन देख रहा ना, क्या चमक है, क्या शाइनिंग है, तो क्या, तो दिल्ली से। अब मेरे ख्वाजा का जोड़ा याद रखिएगा इंशाअल्लाह। शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का, आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का, बस्तूर का जलवा का, और नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी, नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी, शाहों से भी अच्छा, अरे शाहों से भी अच्छा है मंगता मेरे ख्वाजा का, शाहों से भी अच्छा है मंगता मेरे ख्वाजा का, बस्तूर का जलवा है, जलवा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिस्म बीमार हो तो कम होशियार होइए, दिल बीमार हो तो ज्यादा होशियार होइए। दिल जब बीमार होता है, दिल जब बिगड़ जाता है, तो एक जुमला और, हजरत बैठे, एक जुमला और याद आया, ये दिल सरदार है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, और वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो गोश्त का लुथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल अगर बिगड़ जाए तो आदमी अर्श से तहतुस सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तहतुस सरा से अर्श आजम पहुंच जाता है। अब मैं हजरत तरफ से जुमला दे रहा हूं, सुनिएगा। ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शद्दाद बन जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी फिरौन बन जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी नमरूद बन जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी कारून बन जाता है, ये दिल बिगड़ जाए आदमी अबू जहल बन जाता है,
और ये दिल सबर जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी फारूक आज़म बन जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी उस्मान गनी बन जाता है। ये दिल सबर जाए आदमी मौलाए कायनात बनता है। एक जुमला सुनो, नारा 2-3 लगना चाहिए। ये दिल बिगड़े तो आदमी थानवी बनता है और ये दिल सबर जाए तो आदमी बहरुल इरफान बन जाता है, आला हजरत बनता है, ताजुल शरीफ। जिंदाबाद। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एजाज भाई आ गए हैं तरोताजा होके ना, आप लोग भी तरोताजा हो लीजिए, मतलब सुभान अल्लाह से तरोताजा होइए। ऐसा ना हो कि चाय पी करके आइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरा कुरान कोई नहीं मिटा पाएगा। सारे लोग मिल जाएं तो भी कुरान को नहीं मिटा पाएंगे। कितने दिन कोशिश करेंगे? 100 बरस, 50 बरस, 150 बरस, उसके बाद तो मरना ही है, विकेट तो गिरना ही है। बहुत ज्यादा 50 ओवर, उससे भी ज्यादा जाएगा क्या? गिरना ही है। लेकिन कुरान के बारे में खुदा ने फरमाया, मैंने नाजिल किया है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। तो जब खुदा हिफाजत कर रहा है तो दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकती है। और सुनिए, न कुरान मिटने वाला है, न मेरे नबी का जिक्र मिटने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बात और एजाज भाई, अब तशरीफ लाए थे, जुमला हम अर्ज करते हैं। दुनिया के इंसान की फितरत क्या है कि एक चीज बार बार इस्तेमाल करे तो वो आदमी घबरा जाता है। अब मिसाल से आपको समझाते हैं। आप लोग बिरयानी पसंद करते हैं? बोलो भाई, आप लोग बिरयानी पसंद करते हैं, खाते हैं? तो बोलिए ना जी, खाते हैं। बिरयानी पसंद भी है, लेकिन इसी बिरयानी को बार बार दिया जाए। सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, रात बिरयानी, फिर सुबह बिरयानी, फिर दोपहर बिरयानी, फिर हटाओ जब देखो बिरयानी लेके आती है। गैस बन रहा है, पेट खराब हो गया। पसंद तो है, लेकिन 2-3 दिन से बराबर बिरयानी मिल रही है तो तबीयत घबरा। ला रोटी, तो घर वाले ने देखा रोटी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो लेह रोटी, देह रोटी, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी, फिर हटाओ जब देखो रोटी लेके आ जाती है। लाओ चावल, लाओ भात। अब घर वाले ने देखा कि चावल बहुत पसंद कर रहे हैं, तो लेह चावल, देह चावल, सुबह चावल। हटाओ, चटनी लाओ, चोखा लाओ, दाल लाओ, जब देखो एक ही चीज लेके आती है। इंसान की फितरत क्या है? वो बार बार जायका बदलना चाहता है। अब आप नात शरीफ सुन रहे हैं, एक तबका ऐसा भी है जो गजल सुनता है या कोई दूसरी चीज सुनता है, मगर उसका भी एक सीमा है। 1 हफ्ता सुना, 1.5 हफ्ता सुना, 2 हफ्ता सुना, हटाओ यार, जब देखो वही लगाता, कान पक गया। एक कैसी आई थी आज से 10 बरस पहले, तुम तो ठहरे परदेसी, मकानदार वही बजावे, दुकानदार वही, चपरासी वही, ड्राइवर वही, खलासी वही। अब वो कैसी गायब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सुनते सुनते कान पक गया, हटा दिया। इंसान की फितरत क्या है? वो नई चीज को पसंद करता है, पुरानी चीज से घबराता है। हमारे एजाज भाई बहुत अच्छी अनाउंसरी करते हैं, करते कि नहीं? जल्दी बोलिए। करते हैं, बहुत अच्छी अनाउंसरी। हम भी करते हैं, हजरत भी कह रहे हैं बहुत अच्छी। अब कल एक आदमी हजरत के पास आ जाए सुबह, हजरत मौलाना एजाज ने क्या अनाउंसरी की? हाँ ठीक है, चला गया। फिर दूसरे दिन आ गया, हजरत क्या अनाउंसरी की? हाँ ठीक। फिर तीसरे दिन, हजरत क्या अनाउंसरी? 5वें दिन जैसे देखेंगे मुरीद से कहेंगे डंडा निकाल दो, फिर दिमाग चाटेगा, जब देखो एजाज, जब देखो एजाज। अरे हो गया, कोई सीमा है? 1-2 दिन तारीफ किया, देख तारीफ। इंसान की फितरत क्या है? किसी चीज को रिपीट कीजिए तो आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुरान 1450 साल से पढ़ा जा रहा है।
नबी का जिक्र 1450 साल से हो रहा है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि अब नबी का जिक्र नहीं सुनेंगे, बहुत सुन चुके, कुरान की तिलावत अब नहीं करेंगे, बहुत कर चुके, अलहम्दो को बदल दो, हर रिकत में यही पढ़ते हैं, भला तब्दील कर दो, नहीं, वो बार बार पढ़ता है और बार बार पढ़ने को जी चाहता है, बार बार नबी की नात सुनता है और बार बार सुनने को जी चाहता है। ऐसा क्यों है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा क्यों है, इसको सुनिए, ऐसा क्यों है? अब फिर हम आप पर आ रहे हैं। अब खाते हैं बिरयानी, पीते क्या? ओ, हम सोचे ताड़ी उड़ी बोल दीजिएगा तो ठीक, सही जवाब दिया। आप लोग क्या पीते हैं भाई? पानी। खाते हैं रोटी, क्या पीते हैं? पानी। खाते हैं चावल, क्या पीते हैं? पानी। है कोई जो कहे बंद करो पानी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पानी ही पीते आ रहे हैं, इनके जमाने में 1 लीटर पेट्रोल पी लेंगे। ये नई चीज लेकर के आए हैं, सस्ता किए हुए हैं, इसी को डाल लेंगे और रात भर उछलते रहेंगे, नई चीज है, नई चीज है। कोई पसंद करेगा? नहीं। अब आप जरा सा तैयार हो जाइए। मैं उलमाए किराम और हजरत के तरफ से दुआ लेने के लिए एक जुमला मैं दे रहा हूँ। आप खाते हैं चावल, पीते हैं पानी, खाते हैं बिरयानी, पीते हैं पानी, खाते हैं रोटी, पीते हैं पानी, हद तो यह है कि पीते हैं शरबत, फिर पीते हैं पानी। रोटी से घबरा गए, चावल से घबरा गए, बिरयानी से घबरा गए, मगर पानी से नहीं घबराते। ऐसा क्यों है? दुनिया के नगमों से घबरा गए, दुनिया के लोगों की तारीफ सुन करके घबरा गए, मगर अपने नबी की तारीफ बार बार आप सुनना क्यों चाहते हैं? जवाब सुनिएगा। पानी से इसलिए आदमी नहीं घबराता कि पानी प्यास को बुझाता है, और जो प्यास बुझावे आदमी उससे नहीं घबराता। ये ग़िज़ा पेट भरता है, पानी प्यास बुझाता है। तो सुनो मुसलमानों, दुनिया का पानी जिस्म के प्यास को बुझाता है, कुरान की तिलावत, मुस्तफा का जिक्र रूह के प्यास को बुझाता है, दिल के प्यास को बुझाता है। यही वजह है कि मुसलमान जितना सुनता है उतना ही सुनने के लिए बेचैन है। अच्छा, सब मौलाना सब पुरानी बात करते हैं, जिस दिन कोई नई बात करेगा पिटा जाएगा। जोन मौलाना नई बात किया वो पिटा जाएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरा नबी वो है जो 12 रबीउल अव्वल सुबह शादी के बाद दोशंभा के दिन आमना के घर में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन करके, आमना का नूरे नज़र बन करके, पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार बन करके दुनिया में तशरीफ लाई। यही कहते हैं। ये एकदम पुरानी है। कोई मौलाना तरक्की करे, कहे मेरा नबी वो है जो 18 रबीउल अव्वल को दिन में तशरीफ लाए, तो बोलेगा डंडा निकालो, कैसा जाहिल है, इसको इतना ही नहीं मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल बोलना चाहिए। तो बोलेगा सब तो 12 बोल चुका था, हम 18 बोल रहे हैं। कहेगा जो सब बोला वही बोलो, वही हम सुनना चाहते हैं, हमें दूसरा कुछ और नहीं सुनना है। मतलब ये है दोस्त, ये नबी का जिक्र है, ये कुरान की तिलावत है, जो रूह की ग़िज़ा बन करके हमारे लिए मौजूद है, और हम उसको जितना सुनते हैं उतना ही सुनने के लिए हमारा दिल बेचैन रहता है। लब पे नाते पाक नग़मा कल भी था और आज भी है। सच है तो बोलिए सुभान अल्लाह। लब पे नाते पाक नग़मा आज कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और, आप लोग भी बोलिए कल भी था। सब लोग कल भी था और
और इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा आज कल भी था और हाथ उठा के बोलिए कल भी था, और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और इसको फिर पढ़े माशाल्लाह इजाज़ भाई बोले फिर पढ़े अच्छा लग रहा तो जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा आज कल भी था। हाथ उठा के बोलिएगा कल भी था और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और उलमा किराम की तरफ से एक शेर और पढ़ रहा हूं। बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत रिज़वी जिंदा है, और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। माशाअल्लाह। ए नारा इधर से कौन लगा रहे थे, लगाइए। खड़ा हो थक गया। हाँ हाँ लगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे। नारा ऐसा नहीं कि हम एजाज भाई को भी बोल सकते थे लगा दीजिए, इन लोग से क्यों लगवाया? ताकि हमारे नौजवान के दिलों से झिझक खत्म हो जाए और ये बताएं कि हम लोग मसलक आला हजरत के अलंबरदार हैं। अच्छा मैंने इस पैंट शर्ट वाले से इसलिए नारा लगाया हजरत कि कुछ लोग हम लोग को कहते हैं एजाज भाई कि हो इन लोग को मोटा नजराना मिलता है इसलिए मसलक आला हजरत मसलक आला हजरत। लिफाफा बंद हो जाएगा तो ये नारा भी बंद हो जाएगा। ये नौजवान पैंट शर्ट में नारा लगा के बता रहा है कि मसलक आला हजरत का नारा उलमा ही नहीं लगा रहे हैं, पूरी कौम लगा रही है। इसलिए कि आला हजरत ने सिर्फ उलमा ही का अकीदा नहीं बचाया है, पूरी कौम का अकीदा बचाया है। और यही है जवाब जो लोग कहते हैं कि मसलक आला हजरत खाली उलमा लगाते हैं। एक शेर और सुन लीजिए। बतला दो अमेरिका के बुश से कि कौम मुस्लिम जिंदा है। अरे कह दो तुम अमेरिका के बुश से कि खैरत मुस्लिम जिंदा है, और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और क्या नाम है आपका? अबरार ने नारा लगाया बस्ती 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 करिया करिया। तो एक मनकबत का शेर पढ़ दे रहे हैं जात भाई। नाम राजा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। नाम राजा हमें जान से प्यारा आज कल भी था और आज भी है। मरकज शहर बरेली हमारा कल भी था
और बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था और आज भी है। बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था। नाम रज़ा हमें जान से प्यारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है जो कभी नहीं मिटेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वाले हर जरूरत को पूरी करते हैं, मगर सबसे ज्यादा निशाना मदरसे ही वाले पर होता है। सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को तंग करते हैं। गांव में लड़ेगा जमीन के लिए और उसके बाद कहेगा अच्छा जाओ मदरसा चंदा बंद, ओ इमाम का खाना बंद। अरे यार लड़ा तू खेत खलियान के लिए और गुस्सा उतार रहा है यहाँ, चूंकि और जगह नहीं उतार पाएगा ना। सबसे कमजोर जगह ही में आदमी गुस्सा उतारता और ये समझता है कि हम एहसान कर रहे हैं। अगर इस गांव में मदरसा है तो इस गांव वालों को अपने नसीबे पे नाज करना चाहिए कि हमारे गांव में कुरान की तिलावत हो रही है, हमारे गांव में हुफ्फाज़ किराम तैयार हो रहे हैं। मौलाना हाफिज शाह आजम साहब की उम्र तो कम है लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है, हौसला बहुत बुलंद है और कुछ करना चाहते हैं और दीन की खिदमत करना चाहते हैं। मेरे प्यारे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मदरसा किसी और का घर नहीं, रसूलुल्लाह का घर है। इससे मोहब्बत कीजिए ताकि सरकार का करम हो हम और आपके ऊपर। 4 घर से प्यार कीजिएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह के घर से, रसूलुल्लाह के घर से, औलिया कराम के घर से और अपने घर से। ये 4 घर हैं, चारों घर से आपने मोहब्बत किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह का घर कौन है? जल्दी बोलिए। मस्जिद। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। मेरे आका का घर मदरसा, औलिया कराम का घर हम मज़ार भी कर सकते हैं, उनकी खानका भी कर सकते हैं। अरे औलिया कराम की जो खानका है वही उनका घर है, तो खानका से मोहब्बत करेंगे, कोई आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और आप लोग अपना घर भी तोड़ ताड़ मत कीजिएगा, अपने घर से भी मोहब्बत कीजिए। आपका घर कौन है, किधर है? इसी में आप लोग धोखा खा गए। अपने घर में आप लोग भूल गए कि हमारा घर कौन है। हम लोगों का अपना घर कब्रिस्तान है, छोटा सा घर है, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। ये छोटा सा घर जो है वही असल में हम लोगों का घर है। ये आर्जी घर है, ये टेम्परोरी घर है। टाइल्स मार्बल यहाँ लगाए हैं, उस घर में भी टाइल्स और मार्बल लगाइए। तो आप कहिएगा टाइल्स मार्बल हम कब्र में कैसे लगा करके जाएं? टाइल्स और मार्बल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, फरिश्ते लगा देंगे। आप रसूलुल्लाह के घर से मोहब्बत कीजिएगा, आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। आप अल्लाह के घर में तामुन कीजिएगा, अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल बनाएगा। आप औलिया कराम से मोहब्बत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह औलिया कराम का फैजान आप पर जारी और जारी रहेगा। और जब इन तीनों घरों से आप मोहब्बत करेंगे तो आपका घर खुद ही बन जाएगा, आपका घर खुद ही चमकने लगेगा, आपका घर खुद ही मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से भी मोहब्बत करते हैं और ये मदरसा जो है, ये मदरसा वाले बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये मदारिस अगर हिंदुस्तान में ना होते ना तो आज ना सजदे पे पेशानी पे सजदे की निशानी नजर आती, ना हमारे दिलों में इश्क रसूल की शम्मा नजर आती। 2 घरों ने, 2 जगहों ने हम और आपके अकीदे ईमान को बचाए रखा है। एक बुजुर्गाने दीन का आस्थाना है और एक अल्लाह के महबूब का घर मदरसा है, जहां से ये हुफ़ाज़े किराम तैयार होते हैं और मसलकी आला हजरत का लंबरदार बन करके पूरे हिंदुस्तान में खिदमत करते हैं।
और कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं मदरसे वाले, उसका अंदाजा लगाएं। सब डिपार्टमेंट वाला हड़ताल करता है। आज तक मौलवी लोगों को हड़ताल करते देखा? अरे बोलो ना। नहीं ना, हम लोग भी हड़ताल कर देंगे तो क्या हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे? लेकिन हम लोग हड़ताल कर देंगे तो पता नहीं कितने लोगों का निकाह गायब हो जाएगा। इसे ही काम चलाते रहेगा। और हम नहीं चाहते कि समाज में बुराई फैले। ये उलमा इकराम है जो लोगों का ताना सुन करके और दीन की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। गर्मी के दिनों में आप रोज़ा रखते हैं, एसी में रखते हैं, ठंडे में रहते हैं, पंखा के नीचे रहते हैं, और मदरसा वाले रसीद लेकर के सेठ को खोजे चलते हैं। बेड नंबर, गली नंबर, ये कहाँ है भाई? ओ सेठ साहब को खोज रहे हैं। अब इतने मिले और मिल भी गए। क्या आप लोग का कुछ टाइम नहीं है? जब देखो रसीद लेके चले आते हैं। मगरिब आ जाइएगा, खा पी लेंगे, थोड़ा तरोताजा होगा तब। मगरिब बाद चल जाइए बॉम्बे में, तरावी उरावी ना पढ़े, अभी लोग को देते रहे, वहाँ चले गए। दूसरे दिन चाहे अभी कारोबारी का मामला है भाई, और 20 मरतबा 10 मरतबा 100 रुपया 200 रुपया लेने के लिए उसके पास जाता है, और 100-200 रुपया करके वो 1000 में बदलता है और मदरसा को चलाता है। अब अंदाज़ा लगाओ कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद मदरसे को फ़रोग़ देता है, तब जा कर के ये फल तैयार होता है। और ऐसा फल तैयार होता है कि जिसकी खुशबू क़यामत तक सूंघी जाती है, जिनकी महक से दिलो दिमाग मुअत्तर होता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज शाह आज़म साहब। आपसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस कोरोना में मदरसा का ही पहला जलसा है हाफिज साहब। कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद मदरसे वाला का ये पहला जलसा है। बहुत सारे लोग तो मदरसा अब तक खोल भी नहीं किए, बहुत जगह खुला भी नहीं है, बहुत जगह खुला है तो डरते डरते कुछ बच्चों को रखा है। लेकिन हाफिज शाह आज़म साहब ने इस वक्त भी हिम्मत करके तलबा को भी रखा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारबंदी का जलसा भी कर रहे हैं। तो ये दस्तारबंदी का जलसा, ये आज ये सारे लड़के दूल्हा बनेंगे, दूल्हा। और आप लोग के पास समाज में, गांव में कोई दूल्हा बनता है तो मुंह देखने जाते हैं तो कुछ नजराना देते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। हम लोग के यहाँ दिया जाता है तो कोई रुमाल दिया, कोई कलम दिया, कोई पैसा दिया, कोई अंगूठी दिया, जो जिस हैसियत का है। इधर भी चलता है क्या? चलता है। तो ये भी दूल्हा बने हैं। ये वो जवानी वाला दूल्हा नहीं है, ये कुरान के एजाज की वजह से दूल्हा बने, हिफ्ज़ कुरान किए हैं, इसलिए अल्लाह ने इन्हें दूल्हा बनने का मौका दिया है। तो आज आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो दूल्हा बन रहे हैं उस दूल्हे का ताउन करते रहिएगा, मदरसे का ताउन करते रहिएगा, मदरसे में देते रहिएगा, मदरसे की खिदमत करते रहिएगा। आप मेहमान रसूल की खिदमत करेंगे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। अब शाह आज़म साहब बोल रहे थे कि कुछ दिन यहाँ के लोगों ने जागीर खिलाया ना, यहाँ के लोगों ने जागीर खिलाया। माशाल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि आपके घर में मेहमान रसूल का कदम जा रहा था। क्या कहना, आपने खिलाया, इदारा आपका शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने एक बच्चे के जिम्मा अपने साथ रखा और उसके खुर्दोनेश का एहतमाम किया। लेकिन आपको हाफिज शाह आज़म को कहना चाहिए, हाफिज साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके वजह से मेरे घर में आम मेहमान नहीं आ रहा था, मेरे नबी का मेहमान आ रहा था। और आम मेहमान आए तो कदम में बरकत लेकर के आता है, अरे मेरे नबी का मेहमान जाएगा तो अपने कदम में कितनी बरकतें लेकर के जाएगा। और सुनिए, आप जो पैसा देते हैं और जो बच्चे खाते हैं तो खा करके गाना नहीं गाते हैं, खा करके गाली गलौज नहीं करते हैं, आप खिलाते हैं तो ये बच्चे जो होते हैं वो कुरान की तिलावत ही करते हैं, नबी की नात ही पढ़ते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा काम मदरसे वाले कर रहे हैं। इसलिए मदरसा वालों का ताउन करना चाहिए कि नहीं? बोलिए भाई, सब लोग बोलिए ना, हाथ उठाइए। रमजान में उशरा में दीजिएगा ना मदरसे को,
पूरा उठाइए, कौन कौन नहीं उन्हें उठा रहे जी, देखिए ठीक से, आप लोग का नाम लिख के चल जाएंगे भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को अच्छा रखे। हाथ नीचे कर दीजिए। आप अपने इदारे को ताउन दीजिए ताकि हम हाफिज शाह आजम से कह सकें हजरत की मौजूदगी में कि कौम तरक्की के लिए अगर पैसा दे तो आज हाफिजों को आप फारिग करके दस्तारबंदी कर रहे हैं। अल्लाह वो दीन लाए कि यहाँ से आलिम बन करके लोग निकले, मौलाना बन करके यहाँ से जाए और दीन और सुन्नियत की खिदमत करें। बहुत अच्छा आपने सुना, हजरत बहुत देर से बैठे हुए हैं, अब 2:45 तकरीबन हो गया है ना, और 2:45 बजे तक आप लोग बैठे हुए हैं। और आज के बाद मत कहिएगा कि सीवान वाले तकरीर नहीं सुनते, क्या बात है, अब पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा सुनते हैं और तकरीर सुनिएगा, तकरीर सुनने से मालूमात में इजाफा होता है। दोस्त, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, एक दो नहीं है। अब एक जलसे में कितना इलाज किया जाए। कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल दे तो हम लोग सर लेने सर देने की बात करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन हम लोग खुद ही हैं जो नबी की सुन्नत को मिटा देते हैं। जैसे दाढ़ी छिलाते हैं, ये मेरे आका की सुन्नत है यार। अच्छा, जवान अगर छिला रहा है तो कुछ समझ में आ रहा है, बूढ़ा लोग जिसका एक पैर हिंदुस्तान में एक पैर कब्रिस्तान में लटका हुआ है, बस एक ही पैर का फासला है, इधर खींचेगा तो हिंदुस्तान, इधर खींचेगा तो कब्रिस्तान। वो भी रोज खूंटी निकलवा रहा है, ऐसे भी गाल धंसा हुआ है, चमड़ा सुकुड़ गया है तो भी खूंटी निकाल रहा है। अरे अब किसको दिखावेगा, अब कौन ससुराल जाएगा, अब कहाँ घूमने के लिए जाएगा। क्या अब भी टाइम नहीं आया कि अपने चेहरे को मुस्तफ़ा की सुन्नत से सजा दे, ताकि मर जाए तो कब्र में फरिश्ते कहें आने वाला नबी की सुन्नत लेकर के आया है, आने वाला नबी का गुलाम आया है, आने वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर अमल करने वाला। ये बहुत सारी है, गिबत है, चुगली है, झगड़ा है, फसाद है, बहुत सारे मामलात हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और यकीन जानिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ, मेरे ख्वाजा अकेले तन्हा आए थे और कोई भगा ना सका। हम लोग इतनी बड़ी आबादी में फिर भी रोज धमकी मिल रहा है कि कल है भगावेंगे, परसों निकालेंगे, लावे एनआरसी क्या क्या, और हम लोग ऐसे कर रहे हैं, कागज है कि नहीं, कागज है कि नहीं। सुनिए, जिस दिन हम लोग नबी के सुन्नत के सांचे में ढल जाएंगे तो जमाना हमारे सामने झुकने पे मजबूर हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि दुनिया की नकल करेंगे तो हम बहुत हीरो कहलाएंगे, हीरो नहीं। आजकल वो खाने में शहर में चला हुआ खड़े खड़े क्या नाम है, बम्फर, ऐसा बम्फर के लगता है कि लॉकडाउन में फकीर लोग खड़ा होकर के प्लेट लेकर के मांग रहा, थोड़ा सा सलाद भी दे दो, पापड़, एक बोटी भाई। अरे यार, खाना खाने गया कि फकीर तरह भीख मांगने के लिए गया, और कहता है हमने बहुत तरक्की किया। सुनो, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हम लोग देखो इसके बाल का कटिंग देखिए, लगता है फेविकोल से लटका है। अरे यार, हमारे चेहरे से, हमारे बाल से भी नजर आना चाहिए कि ये मुसलमान का बच्चा चला जा रहा है। हमारे किरदार से भी झलकना चाहिए कि हम नबी के चाहने वाले हैं, तो हमारा चेहरा मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो, हमारा कपड़ा इस्लाम के फरमान के मुताबिक हो, और हमारा बाल भी रहे तो मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक कटा हुआ रहे। हाँ, ये जो कटिंग चली हुई है ना, इस सब कटिंग को छोड़ो यार, तुम मेरे ख्वाजा के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओगे, और इसी में कामयाबी है। बोलिए चचा, दाढ़ी रखना चाहिए कि नहीं, है ना? तो अब आपका टाइम हुआ कि नहीं, हो गया ना? नारा लगा दे आपकी तरफ से, रखिएगा। हजरत खड़ा हो जाइए, हजरत देख लेंगे, खड़ा होइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त। वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? तनवीर, समीर,
समीर अहमद, अल्लाह ताला आपको नबी की सुन्नत की बरकतें अता फरमाए और सुन्नत बचाने की वजह से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हर बला मुसीबत से महफूज रखे। और हजरत दुआ फरमा देंगे इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों संवर जाए। चलिए एक ही आदमी इस काम चलाइए है कि नहीं? एक और जोड़ा लगिएगा क्या? अरे भाई साहब आप भी तो लग रहा है कि उम्र है, डेंटिंग पेंटिंग आप भी किए हुए काम चला रहे हैं, है ना? क्या जोड़ा लगिएगा उनके पास, समीर भाई के पास? माशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आपका ज़मीर मलामत करे तो कहने की जरूरत नहीं है, है ना? जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन हम आपके दिल में थोड़ा सा टच कर रहे हैं कि अपने दिल से ज़मीर से पूछिएगा क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जहाँ जोर किसी का नहीं है वहाँ हम काम नहीं करते हैं, जहाँ दबाव है तो दबाव है, लेकिन जहाँ दबाव नहीं है वहाँ हम खुद सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं, जिस वजह से बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम लोग परेशान हैं और हम लोगों की इज्जत व आबरू खतरे में है। जिस दिन नबी के सुन्नत के सांचे में ढल जाइएगा इंशाअल्लाह, ज़माना कल भी ख्वाजा के कदमों में झुका था, आज भी ज़माना ख्वाजा के गुलामों के कदमों में झुकने पे मजबूर हो जाएगा। मगर शर्त यह है कि आप साहिबे ईमान के साथ साथ सुन्नत के सांचे में भी ढल करके रहें। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला मदरसा मदरसा अज़ीज़िया अल मारूफ मिसबाहुल उलूम को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हसदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से बचाए और मौलाना हाफिज शाह आज़म और उनके सारे स्टाफ की उम्रों में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए और मसलक आला हजरत का मुबल्लिग बना करके यहाँ के फारिगीन को अल्लाह रखे और दीन की खिदमत ले और हम सबों को मदरसा से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।